इसके बाद कंट्री में देखिए, इससे पहले जो ऑलरेडी इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है, जो पूरा हिंदुस्तान मानता है कि प्रेशर के तहत में जो भारत ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, जिसका नुकसान बैक होम पूरे कंट्री में हमारे एग्रीकल्चर, खासकर जम्मू कश्मीर, उसमें वर्स्ट इफेक्ट होगा। क्योंकि जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, जो देश दुनिया के मार्केट्स में जाता था, उस पर हैवी टैक्स लगेगा अमेरिका की तरफ से, और जो अमेरिका का प्रोडक्ट प्रोड्यूस है वो टैक्स फ्री होगा, जो इंडियन मार्केट को पकड़ेगा। और लाखों 1000 करोड़ का ऑलरेडी डील है। अभी तो उस डील की चर्चा ही चल रही, शायद फॉर्मली इसी महीने उसमें साइन होने की बात है। और मीनवाइल जो आप ये बता रहे हो कि एफटीए बिटवीन इंडिया एंड यूके, तो इसमें भी एहतियात के साथ काम लेने की जरूरत है। क्योंकि ये जितने भी बाहरी मुल्क है वो चाहते हैं कि इंडियन मार्केट को हम ऑक्यूपाई करें, उनके प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में सस्ते रेट में आए, जो हमारे प्रोड्यूसर्स है वो महंगे रेट में जाए। अब चूंकि अभी उसमें डिटेल्स तो आए नहीं है, जब एग्रीमेंट होगा तो पूरा नजर रखा जाएगा उसमें। किसी भी मुल्क का प्रधानमंत्री हो या कॉमर्स मिनिस्टर हो, जब वो एग्रीमेंट करता है इस तरह का, उसको अपने मुल्क के अंदर के लोगों का ख्याल रखना होता है। वरना अगर जिस तरह से यूएस डील पका रहे हैं, अगर उसी तरह से यूके डील भी हुआ, तो फिर हमारा मार्केट बैठ जाएगा, हमारा किसान बैठ जाएगा और हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। देश के लोगों ने लड़ा, उसमें सरकारों का ज्यादा रोल नहीं रहा। अगर आप कोविड की बात देखेंगे तो उसने कितना नुकसान देश को किया, और उसके मतलब जो इम्पैक्ट्स है वो अभी भी है। आप पूरे देश में देख लीजिए, यंग जनरेशन के लोग मतलब विद इन सेकंड्स डेथ हो रहे हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक वो कोविड इंजेक्शंस का इम्पैक्ट है, या तो हार्ट अटैक है या ब्रेन हेमरेजेस है, सेकंडों में मर। और खासकर कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा आप हर रोज सुनते होंगे। तो उसी तरह से मतलब जो अभी सिंदूर का ये ऑपरेशन हुआ है, वो भी मैं समझता हूं कि उसने भी देश के इकोनॉमी को झटका तो दिया ही है। और अल्टीमेटली भी ईरान अमेरिका हुआ, जिसको लगातार हमने कहा वो अनवांटेड युद्ध था। अभी जो एग्रीमेंट फिर वापस एक सलाह एग्रीमेंट अमेरिका और ईरान के दरमियान हुआ, उसमें वही लफ्ज है जो पहले ऑलरेडी मतलब चल रहे थे। ईरान ने पहले से ही कह रखा था कि हम न्यूक्लियर तैयारी नहीं करेंगे, मगर अपने देश के इंटरनल डिफेंस के लिए तो हमें हक बनता है। आज भी जिस पर अब ट्रंप साहब सीना मतलब बजा रहे हैं, तो आज भी तो एग्रीमेंट वही हुआ। आज भी ईरान वही कह रहा है, ठीक है न्यूक्लियर की ओर हम पहल नहीं करेंगे, बट इंटरनल डिफेंस की हमें आजादी होनी चाहिए। तो फिर बीच में ये 4 महीने का युद्ध, इतना खून खराबा क्यों? उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर? और फिर पूरे दुनिया में जो ट्रेड का नुकसान हुआ, जो सप्लाईज का नुकसान हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो एक मतलब हवाई अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए मामलात कुछ और आ रहे थे इंटरनेशनली, उनको उनसे डाइवर्ट लोगों का अटेंशन करने के लिए युद्ध ठोका गया और फिर इतना खून खराबा किया गया, इतना इकोनॉमिकल डैमेज हुआ है, जिसका इम्पैक्ट हमारे देश पर भी हुआ। अब आपने देखा 3 महीने अगर भारत सरकार ने किसी वजह से प्रेशर सस्टेन किया, मगर ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे 5 स्टेटों का चुनाव होगा महंगाई बढ़ जाएगी, और हुई। पेट्रोल का कीमत कहाँ पहुंचा, डीजल का और गैस का कहाँ पहुंचा, उसका आम इंसान पर असर पड़ता है। तो इसलिए इन चीजों को मतलब सोच समझ के ही मुल्कों को फैसला करना चाहिए। सिक्योरिटी तो हर बार ये करते हैं, वो तो एक बना हुआ फार्मूला है, मगर उसके बावजूद इसी 12 साल में करीब 75 बार पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर लीक हुआ, दूसरे एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, बैकडोर से अपॉइंटमेंट्स हुए, करप्शन लेकर के अपॉइंटमेंट्स हुए। ये सारी हमारे देश के नौजवानों के साथ में खिलवाड़ है, और अब मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश का नौजवान ये सह पाएगा। आपने भी रिसेंटली देखा 3 दिन पहले
कोटा में राहुल गांधी जी ने नौजवानों की गूंज में हिस्सा लिया। आपने देखा वहां थाउजेंड्स ऑफ नौजवान जो बेसहारा अपने आप को महसूस कर रहे हैं और उनकी आवाज बनने की कोशिश की। और आजकल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो राहुल जी डिबेट मांगते हैं, नौजवानों से डिबेट मांगते हैं, ये जब तक कोई सॉलिड और कंक्रीट पॉलिसी नहीं बनेगी और ट्रांसपेरेंसी इसमें इस्तेमाल नहीं की जाएगी, तब तक ये देश के नौजवानों, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ धोखा है। ये सारे एग्जाम, अनंतनाग मेडिकल कॉलेज की पिछले साल भर से कई खबरें आई, तो मैं समझता हूं कि इसमें हमारी रियासती सरकार को मतलब जबरदस्त स्क्रीनिंग करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पेशेंट्स केयर भी ठीक से नहीं मिलता है। कई सारे एग्जाम्पल्स अभी मतलब उल्टी आने पर पेशेंट वहां दर्ज हुआ, 2 दिन उसको ग्लूकोज लगा के रख लिया, अल्टीमेटली एंड में उसकी जब डेथ हुई तो हार्ट अटैक। तो अगर हमारे डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को इतना नहीं पता है, इतना नॉलेज नहीं है कि अब वो पेरेंट्स हाथ ऊपर करके रो रहे हैं, इस तरह के रोजमर्रा के मतलब हादसा वहां पर है। हमारे डॉक्टर इतने हैवी खर्चे पर सरकार उनको डॉक्टर बनाती है, एक्सपर्ट बनाती है, उसके बाद जो आम गरीब आदमी है अगर उसको वो केयर ठीक से नहीं कर पाते हैं तो अल्लाह ताला के पास उनको भी जवाब देना है। और इस हेल्थ केयर सेक्टर को, एजुकेशन को थोड़ा मैं अपील करूंगा आपके जरिए चीफ मिनिस्टर से, उसको क्लोजली जाती तौर इन 2 सेक्टरों को नजर रखनी चाहिए। कुछ भी मुमकिन है। मेरे को पिछले 1 महीने से पूछा जा रहा है कि टीएमसी के एमपी भाग रहे हैं, टीएमसी छोड़ के जा रहे हैं या एमएलए भाग रहे हैं। अब नौबत आई शिवसेना पर, कल आएगी इसमें समाजवादी पर। ये बेसिकली पार्टियों से भाग नहीं रहे, वो अपने अपने पार्टी में सेटिस्फाई है। मगर ये जो वॉशिंग मशीन लगा रखी है कि जिस तरह से एजेंसीज को पीछे लगा रखा है, इनको तोड़ फोड़ के लाया जा रहा है। आप अनकरीब देखेंगे कि जो टीएमसी के 20 एमपी गए, 60 एमएलए गए, थोड़ा सा टाइम गुजरने दीजिए, देश का हवा बदल दीजिए, वो वापस अपने घरों में होंगे। इसी तरह से शिवसेना का, चूंकि पिछले सेशन में जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने जो डिलिमिटेशन का मामला पार्लियामेंट में लाया था और वुमेन रिजर्वेशन का, तो अगर 3 साल पहले उसने यही मसवदा लाया, तब अपोजिशन ने कहा था कि आप इसको लागू करो। 2011 के सेंसस के मुताबिक 543 हमारे सीटें हैं, उस पर लागू करो। तब कहा कि नहीं, जब तक मर्दमशुमारी नहीं होगी, डिलिमिटेशन नहीं होगा, तब तक वो मैं रिजर्वेशन लागू नहीं करेंगे। तो अब 2 साल 3 साल के बाद कौन सा सेकंड थॉट आया कि नहीं, अब इसी वक्त हम डिलिमिटेशन भी लागू करें, सीटें इंक्रीज करेंगे विदाउट मर्दमशुमारी, तो उसके बाद वो मैं रिजर्वेशन करेंगे। वो जब ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उसका फेल हुआ, अब वो उसने ठान रखी है कि मुझे पार्टियों को तोड़ फोड़ करके शायद 2027 से पहले वापस उसको डिलिमिटेशन, सीटें इंक्रीज करने का और महिला रिजर्वेशन लागू करने के टारगेट को लेकर वो चल रहा है। उसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा, जितने पार्टियों को तोड़ के लाना होगा, उसको पार्लियामेंट के अंदर एक रिक्वायर्ड संख्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, उसको वो मैनेज करने में लगे।